दोस्तों अगर आप भी अपना एंजल वन पे नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी कि एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें कि आपको यहाँ पे एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपका एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए। बिना आधार कार्ड और बिना पैन कार्ड के अपना यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल से आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखेगा ओपन का ऑप्शन, सिंपल से आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपके एसएमएस में कोड गया होगा, उस कोड को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। कोड को एंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंबल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंबल से यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, सिंबल से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। सभी परमिशन को एक करके अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटर योर डिटेल, जैसे कि आपका जो भी फुल नेम आपको अपना फुल नेम को यहाँ पे एंटर करना है। फुल नेम को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू विद गूगल, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन होगा सभी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपके फोन में एक ईमेल आईडी होगा तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट में दिखा देगा, सिंपल से उस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे फोन में बहुत सारे ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे दिखेगा एंटर पैन नंबर, आपका जो भी पैन नंबर आपको अपना पैन नंबर को एंटर कर देना है। पैन नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा प्रोसीड टू डिजी लॉकर, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ये डिजी लॉकर में आगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइन अप, तो यहाँ पे सिंपल से आपका जो भी आधार नंबर है आपको आधार नंबर को यहाँ पे सिंपल से एंटर करके साइन अप करना है। जैसे कि आधार नंबर एंटर करने के बाद दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंबल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा सेट सिक्योरिटी पिन, तो आपको अपना यहाँ सिक्योरिटी पिन को सेट करना है। और अगर आपके सामने लिखता है ऑलरेडी रजिस्टर जैसे कि, तो आपको सिंबल से आपका जैसे कि जो भी आप पहले से पिन को डाले होंगे, जैसे कि जो भी अपना पिन सेट किए होंगे उस पिन को यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आप अपना पिन भूल चुके तो सिंबल से आपको अपना पिन को फॉरगेट कर लेना है। उसके बाद सिंबल से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंबल से आपको इस बॉक्स को सिंबल से सेलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नीचे को दिखेगा अलाउ का ऑप्शन, सिंबल से यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार फिचिंग सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से जो भी लिंक आपका बैंक अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका सिलेक्ट हुआ है, अगर आपको इसी बैंक अकाउंट को रहने देना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंपल से कन्फर्म कर देना है। अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा एडिट बैंक डिटेल, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मुझे अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है, सिंपल से इस पे क्लिक कर लिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो जैसे कि पहले अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट को डिटेल फिल करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपको मैन्युअली फिल करना पड़ता था। लेकिन आप जैसे कि अब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर आप चलाते हैं, जिसके नाम से अपना यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करें, उनके ही बैंक अकाउंट से उनका यूपीआई चला रहा है तो उस यूपीआई आईडी से आपको ₹1 का पेमेंट करना है, आपका यहाँ पे अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते तो सिंपल से आप यहाँ उनका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड यहाँ पे मैन्युअली आप यहाँ उनका डिटेल फिल कर सकते हैं, बैंक डिटेल। तो जैसे कि मैं अपना फोन पे को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा वेरीफाई विद, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ₹1 का पेमेंट कर देना है। आप जैसे ₹1 का पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आपका अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका पे दिख रहा हो क्लिक ए सेल्फी, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको सिंपल से एक सेल्फी को क्लिक कर देना है। नीचे को दिखेगा ओपन कैमरा, सिंपल से ओपन कैमरा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से ओपन कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से इस पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है तो सिंपल से आपको उस परमिशन को सिंपल से अलाउ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि ये अगर आपको ये सर्कल जो रेड दिख रहा है तो आप जैसे ही सर्कल के बीच में आएंगे तो ये सर्कल एक ग्रीन हो जाएगा। उसका तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेल्फी को क्लिक कर लेना है। सेल्फी को क्लिक करने के बाद जो आप सेल्फी क्लिक किए वो सेल्फी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबमिट योर सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर को यहाँ पे सिंपल से सबमिट कर देना है। जैसे कि आपको नीचे को दिखेगा ड्रॉ योर सिग्नेचर, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन पे आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। जैसे कि आप कलम से जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उस तरह से यहाँ पे प्रॉपर सिग्नेचर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका जिस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर होता है सिंपल से आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर को कर देना है। उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से यहाँ पे सबमिट कर देना है।
आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए होंगे, अगर आपको अपना बैंक अकाउंट को एडिट करना है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। सिंपल से आपको दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद दिखेगा वेरीफाई ओटीपी, सिंबल आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट अकाउंट टू प्रोसीड, जैसे कि आपको अपना बैंक अकाउंट को जैसे लिंक करना है, सिंबल आपको नीचे को दिखेगा लिंक का ऑप्शन, सिंबल आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है जो कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपके बैंक अकाउंट जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंबल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन लिखकर। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका आप जो भी जितना इनकम करते हैं इनकम के हिसाब से आप इनकम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अप टू 1 लाख तक कमा लेते हो तो आप लोग अप टू 1 लाख तक सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अप टू 1 लाख से 3 लाख तक कमा लेते हो तो आप 1 लाख से 3 लाख सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसके बीच में आते हैं आप सिंबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपने अप टू 1 लाख तक सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंबल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आप जो भी काम करते होंगे, जैसे कि आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सरकारी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हो तो प्राइवेट काम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई दूसरा काम करते हैं तो यहाँ पे ऑथर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंबल से दिखेगा नीचे को, आपको इस बॉक्स को सिंबल से सिलेक्ट कर लेना है। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना जनरल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट जनरल, तो आप आपका जो भी जनरल है आप लोग जनरल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप मेल है तो आप लोग मेल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कोई ऑथर है तो सिंबल से ऑथर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको दिखेगा सिलेक्ट मैरिज स्टेटस, जैसे कि आपका जो भी मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अनमैरिड है तो आप लोग अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि आपका शादी वगैरह नहीं हुआ है तो सिंबल से आप अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका शादी हो चुका है तो सिंबल से आप मैरिड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो सिंबल से आप यहाँ पे डिवोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फादर नेम, आपका जो भी फादर का नेम है सिंबल से आप यहाँ पे फादर नेम को एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट ट्रेडिंग सेगमेंट टू एक्टिवेट, जैसे कि आप क्या क्या चीज में से आप अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिंपल से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको दिखेगा सिलेक्ट मैनुअली, इस पे क्लिक करके आप क्या क्या चीज में ट्रेडिंग करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सभी चीज में करना है तो सिंपल से आपको दिखेगा ऑल प्रोडक्ट, सिंपल से आपको ऑल प्रोडक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं भी ऑल प्रोडक्ट पे सिलेक्ट लिया। अगर आप कोई दूसरा बाद में भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल से आपको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। उसको आपको नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना है। जैसे कि आप अपना नॉमिनी को नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल से आपको दिखेगा ओपीटी आउट, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करके अपना नॉमिनी को नहीं ऐड कर सकते। लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग अपना नॉमिनी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि कोई देखा नहीं है कि आगे आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे नॉमिनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल से आपको दिखेगा ऐड नॉमिनी, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल, जैसे कि जो भी नॉमिनी का डिटेल है सिंबल से आपको नॉमिनी का डिटेल को फिल करना है। जैसे कि जो भी नॉमिनी का नेम है, नॉमिनी का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, यहाँ पे फुल नेम। उसके बाद आपको दिखेगा नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नॉमिनी रिलेशन, जैसे कि आप नॉमिनी में जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है, आपका जो भी रिलेशन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका जो भी मदर और फादर जो भी आप अपना रिलेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे कि नॉमिनी का शेयर, जैसे कि आप जिसको भी नॉमिनी में सिलेक्ट किया उसको कितना % शेयर दे सकते हैं। जैसे कि आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को देना चाहते हैं 25%, किसी को देना चाहते हैं 40%, किसी को देना चाहते हैं जितना % देना चाहते हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक नॉमिनी सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे 100% को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नॉमिनी का मोबाइल नंबर, आपका नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है नॉमिनी का मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का जो भी पैन कार्ड है पैन नंबर है आपको नॉमिनी का पैन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद नॉमिनी का जो भी ईमेल आईडी नॉमिनी का ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सिंपल से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो सिंपल से आपको इसे अनसिलेक्ट करके नॉमिनी का जो भी एड्रेस डिटेल है आपको फिल कर देना है। जैसे कि मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सिंपल से मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे को दिखेगा सेव नॉमिनी, सिंपल से आपको सेव नॉमिनी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे सेव नॉमिनी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सिंपल से फिर से यहाँ पे दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई योर आधार विद ओटीपी, जैसे कि आपका यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे कि आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पे आधार नंबर को सिंपल से फिर से एंटर कर देना है। आधार नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा सेंड ओटीपी, सिंपल से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको दिखेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंबल से सबमिट कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक
यहाँ पे टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। जैसे कि आप हमारे लिंक से अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन किया तो आपका 24 घंटे के अंदर में सक्सेसफुल आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल से आपके सामने यहाँ पे नीचे को दिखेगा एक्सप्लोर ऐप, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन पे चले आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 24 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटे के अंदर में आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट को ओपन किए। इस तरह से अपना यहाँ पे एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको तरफ से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।